हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। पृष्ठ ऊर्जा के आधार पर पृष्ठ तनाव की परिभाषा दीजिए। हमें पृष्ठीय ऊर्जा के आधार पर पृष्ठ तनाव की परिभाषा परिभाषित करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब किसी द्रव की खुली सतह पर किसी काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर एक ओर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। अर्थात पृष्ठ तनाव T बराबर F/L। जबकि हम देख सकते हैं कि द्रव की सतह पर उपस्थित अणु पर अंदर की ओर एक परिणामी बल कार्य करता है जिससे द्रव की खुली सतह एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है। जब हम किसी अणु को द्रव के अंदर से अर्थात यहाँ से किसी अणु को द्रव की सतह पर लाते हैं तो इसके लिए हमें अंतराण्विक बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। यह कार्य ही पृष्ठ पर उपस्थित अणु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब हम अणु को अंदर से बाहर की ओर लाते हैं तो खुली सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, जिसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि खुली पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने में किया गया कार्य ही उसकी पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जिसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई फ्रेम ABCD है, इस प्रकार से ABCD, जिस पर LM एक चलने वाली भुजा है जिसकी लंबाई L है। जब इसे किसी साबुन के घोल में से निकाला जाता है तो इसमें साबुन की परत बन जाती है। साबुन के पृष्ठ के तनाव के कारण भुजा L पर अंदर की ओर एक तनाव T लगता है, जिसे संतुलित करने के लिए हमें बल F लगाना पड़ता है। तो बल F बराबर हो जाएगा तनाव T गुणा 2L। यहाँ साबुन की दो खुली पृष्ठ के कारण आया है, तथा जब हम इस LM भुजा को dx विस्थापित करते हैं, अर्थात हम L डैश M डैश पर विस्थापित करते हैं जो कि dx विस्थापन है, तो किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर F गुणा x। इसे x विस्थापित कर दिया हमने, जिसे हम लिख सकते हैं कि F बराबर 2T गुणा 2L गुणा x, जो कि हो जाएगा T गुणा 2L गुणा x हो जाएगा। जब हम इसे L डैश M डैश पर ले गए तो हमने इस LCBM क्षेत्रफल को बढ़ाकर हमने L डैश CBM डैश क्षेत्रफल कर दिया, अर्थात हमने क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि कर दी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा डेल्टा A डैश T गुणा A डेल्टा A डैश, जहाँ A डैश डेल्टा A हो जाएगा 2 गुणा L गुणा x, जो कि है झिल्ली के क्षेत्रफल में
क्षेत्रफल में झिल्ली के क्षेत्रफल अर्थात साबुन है तो दोनों पृष्ठ में कुल वृद्धि है। तथा हम देख सकते हैं कि यदि ताप समान हो, ताप समान इसलिए कहा है क्योंकि पृष्ठ तनाव ताप पर निर्भर करता है। ताप समान हो तो यह कार्य पृष्ठ ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात पृष्ठ तनाव T बराबर हो जाएगा कार्य बटा क्षेत्रफल में वृद्धि। यदि क्षेत्रफल में वृद्धि एकांक हो तो T बराबर ही क्या हो जाएगा, किया गया कार्य। यदि क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा A बराबर एकांक वर्ग इकाई हो, अतः हम कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव नियत ताप पर द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि में किए गए कार्य के तुल्य होता है। इस प्रकार से हम पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में पृष्ठ तनाव को परिभाषित कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।